स्टडी ऑफ लार्ज एनजीएस प्लेटफॉर्म पर यूपीपीसीएस हेतु टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज में इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 तक के प्रश्नों का पूर्व के वीडियो में हल करवाया गया है। आज प्रश्न नंबर 51 से आगे के प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ सॉल्व करवाया जाएगा। तो प्रश्न 51 है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो इसमें 4 विकल्प हैं। विकल्प ए अनुच्छेद 20(3) में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 74 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में किया गया है। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में किस संस्थान में भारत में टैंटलम धातु की खोज की गई? तो ए में है आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रोपड़, आईआईएससी बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का यानी क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर सी आईआईटी रोपड़ में। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है। टैंटलम का परमाणु क्रमांक 73 है। यह अत्यधिक लचीली धातु है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सेमीकंडक्टर्स में इसका काफी उपयोग होता है। इस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 53 है, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ए में है न्यायमूर्ति आशा मेनन, न्यायमूर्ति जी रोहिणी, न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर ए न्यायमूर्ति आशा मेनन को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2023 में मणिपुर हिंसा के संदर्भ में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें 3 पूर्व महिला न्यायाधीशों को शामिल किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति गीता मित्तल को सौंपी गई है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्य न्यायमूर्ति गीता मित्तल, अध्यक्ष न्यायमूर्ति शालिनी जोशी, न्यायमूर्ति आशा मेनन। इस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 54, भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी XP0 सैट किस स्थान में लॉन्च किया गया है? ए में है कोरू अंतरिक्ष केंद्र फ्रेंच गुयाना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 54 का सही उत्तर बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इस टेस्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन 55, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? तो ए में है 40 तथा 450 तथा 450, सी में है 50 और 500, डी में है 60 और 500। तो प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर डी यानी न्यूनतम संख्या 60, अधिकतम संख्या 500 किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की हो सकती है। इस टेस्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ए में अवरक्त तरंग, बी में रेडियो तरंग, सी में सूक्ष्म तरंगे, डी में ध्वनि तरंगे। तो प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर ए अवरक्त तरंगों का। तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। अवरक्त तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी तरंग दैर्घ्य 10 प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए किया जाता है। इस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर अगला है 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1943 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 41 तीलियां हैं। तीसरा है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है?
तो ए में है 1 2, बी में है 1, सी में है 2 3, डी में है 2। तो प्रश्न नंबर 57 का सही उत्तर बी यानी केवल 1 सही है। तो राष्ट्रीय केवल 1 सही है यानी राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दूसरा में राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं, ना कि 21। तीसरा जो कथन है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:2 है, ना कि 3:4। इस प्रकार 2 और 3 कथन गलत हैं। प्रश्न नंबर 58, निम्न में किसकी तरंग लंबाई यानी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? ए में है औरक तरंगे, बी में है यक्ष किरणें, सी में है दृश्य प्रकाश किरणें, डी में है रेडियो तरंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी रेडियो तरंगे यानी चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंग दैर्घ्य है और वही क्रम है। पहले रेडियो तरंगों में सर्वाधिक, फिर माइक्रोवेव, फिर औरक्त विकिरण, इसके बाद दृश्य प्रकाश यानी सब सर्वाधिक रेडियो तरंगे सर्वाधिक लंबाई रेडियो तरंगों की होती है। रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 59 यानी इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नंबर 59 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के लिए नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत और प्रतिपादक, तो यायाब, राशि, चैम्बरलिन तथा मोल्टन। निहारिका परिकल्पना इमैनुअल कांट। ग्रहाणु परिकल्पना जेम्स जीन्स तथा हैरोल्ड जेफरी। ज्वारीय कल्पना लाप्लास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। ये वायव्य राशि का परिकल्पना ये इमैनुअल कांट की है, यानी ए को 2 से मिलाएंगे। निहारिका परिकल्पना यह लाप्लास का है, लाप्लास का है, तो बी को 4 से मिलाएंगे। ग्रहाणु परिकल्पना यह चैम्बरलिन तथा मोल्टन की है, यानी सी को 1 से मिलाएंगे। ज्वारीय परिकल्पना यह जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी की है, यानी डी को 3 से मिलाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, यानी ए का 2, बी का 4, सी का यानी ग्रहाणु परिकल्पना, सी का 1 चैम्बरलिन मोल्टन, डी ज्वारीय परिकल्पना, डी का 3 यानी जेम्स जीन्स तथा हैरोल्ड जेफरी। इस टेस्ट सीरीज का अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर, इसमें विकल्प दिए हैं, ए कानपुर, बी वाराणसी, सी झांसी, डी गोंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी यानी गोंडा में खोला गया। तो प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे गोंडा जिले में स्थापित हुआ। ये 22 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उद्घाटन। ये स्वयं सहायता समूह द्वारा पूर्ण रूप से संचालित है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ष 2019-21 अवधि में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का देश के सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में स्थान है। ए में पहला, बी में दूसरा, सी में तीसरा, डी में चौथा। तो 61 का सही उत्तर डी यानी चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 62, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस 2023 रिपोर्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई। इसमें उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर बी यानी केवल 2 कथन सही हैं, यानी कथन 2 में उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। तो 62, 16 दिसंबर 2023 को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ना कि नीति आयोग द्वारा, यानी कथन 1 गलत है। यह रिपोर्ट उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों में कौन पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को क्रमानुसार व्यवस्थित करता है? ए में युग, महाकल्प, कल्प, यान, बी में यान, युग, महाकल्प तथा कल्प, सी में महाकल्प, कल्प, युग तथा यान, डी में
यान, महाकल्प, कल्प तथा युग। तो इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर डी, यान, महाकल्प, कल्प तथा युग, यह भूगर्भिक इतिहास का सही क्रम है। पहले यान, फिर महाकल्प, फिर कल्प, फिर युग। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? नंबर 1 केवलार, ग्लिप्टाल, लेक्सान। तो इसमें नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। यानी ए में 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1 और 3 सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर सी, यानी 1 और 3 सही हैं। यानी केवलार और लेक्सान का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। जबकि ग्रिप्टाल एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसमें तन्यता नहीं होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। यानी केवलार और लेक्सान बहुलकों का प्रयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्राजील विश्व में गन्ने का बृहत्तम उत्पादक है। भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है। कीनिया विश्व में चाय के मात्रा की दृष्टि से बृहत्तम निर्यातक है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। तो नीचे दिए गए कोड में कौन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर बी, यानी केवल 1 और 3 कथन सही हैं। 1 ब्राजील विश्व में गन्ने का बृहत्तम उत्पादक है, यह कथन सही है। भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक नहीं है। विश्व में ज्वार के 3 शीर्ष उत्पादक देश हैं, नाइजीरिया, सूडान। तीसरे नंबर में भारत है, यानी प्रथम में नाइजीरिया है। तीसरा है केन्या विश्व में चाय का, तो वर्ष 2022 में मात्रा के दृष्टिकोण से केन्या, जबकि मूल के दृष्टिकोण से चीन चाय पत्ती का शीर्ष उत्पादक है। केन्या मात्रा में, जबकि मूल्य में चीन। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है, यह कथन गलत है, क्योंकि विश्व में तंबाकू के 3 शीर्ष उत्पादक देश चीन, भारत तथा ब्राजील हैं। तो इसमें यूएसए न होकर चीन होगा। अगला प्रश्न 66, हाल ही में किसे ब्रिटिश अकादमिक बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? निशा बिस्वाला, गीतिका श्रीवास्तव, नंदिनी दास, फाल्गुनी शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर सी होगा, नंदिनी दास को प्रदान किया गया। भारतीय मूल के लेखक नंदिनी दास को वर्ष 2023 का वैश्विक संस्कृत समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज प्रदान किया गया है। यह अवार्ड उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट को से सही उत्तर का चयन करिए। ब्लैक पर्वत, सतपुड़ा तथा अरावली, संग्रहित पर्वत वासजेज तथा ब्लैक, संग्रहित पर्वत वासेजस, संग्रहित पर्वत वासेजस तथा ब्लैक फॉरेस्ट, अवशिष्ट पर्वत रेनियर तथा हुड, वलित पर्वत इंडीज तथा अल्पस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, यानी ब्लैक पर्वत, यह वासजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट है, यानी 1 और 2 से। संग्रहित पर्वत, यह रेनियर तथा उड हैं। अवशिष्ट पर्वत में सतपुड़ा तथा अरावली दोनों। बलित पर्वत इंडीज तथा आल्पस हैं। सतपुड़ा तथा अरावली दोनों भारत में हैं। वासजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। रेनियर तथा हुड दोनों यूएसए में हैं। इंडीज दक्षिण अमेरिका में है,
तथा आल्प्स यूरोप में है। तो ब्लैक पर्वत को यानी ए को 2 से, संग्रहित पर्वत यानी बी को 3 से, सी अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट यानी सी को 1 से, वलित पर्वत यानी डी वलित पर्वत डी को 4 से। तो इस प्रकार सही उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 68 यानी इस सीरीज क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। बक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कजाकिस्तान में होता है। आयोडीन का सर्वाधिक उत्पादन चिली में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर सी, यानी केवल 1 व 3 सही है। यानी टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, ये कथन सही है। और आयोडीन का सर्वाधिक उत्पादन चिली में होता है, ये कथन सही है। जबकि बक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान में न होकर ऑस्ट्रेलिया में होता है, यानी कथन 2 गलत है। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल का युद्ध, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह सही सुमेलित नहीं है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 ईस्वी में हुआ, यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के। जबकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या लॉर्ड बेलेजली के समय 1799 ईस्वी में। आंग्ल नेपाल युद्ध यह 1814 से 16 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 70 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बंदरगाह अवस्थिति, ग्वादर रूस, पोर्ट निल्लोथ मिस्र, अलेक्जेंड्रिया दक्षिण अमेरिका अफ्रीका, इगारका पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का यानी 70 का सही उत्तर डी, ग्वादर बंदरगाह यह पाकिस्तान में है, यानी 1 को 4 से। पोर्ट निल्लोथ यह दक्षिण अफ्रीका में है, यानी बी को 3 से। अलेक्जेंड्रिया यह मिस्र में है, यानी सी को 2 से। इगारका यह बंदरगाह रूस में है, यानी डी को 1 से। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो। तो प्रश्न नंबर 71 का सही उत्तर बी, यानी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। यानी द्वैध शासन शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के समय 1765 में हुई। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल यानी 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। समाचार पत्र, भाषा यानी भारत मित्र बंगाली, राष्ट्रमत गुजराती, प्रजामित हिंदी, नायक मराठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी, यानी भारत मित्र हिंदी यानी ए को 3 से, राष्ट्रमत मराठी यानी बी को 4 से, प्रजामित्र गुजराती यानी सी को 2 से, नायक बंगाली यानी डी को 1 से सुमेलित करेंगे, यानी 72 का सही उत्तर सी। अगला प्रश्न 73, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों में संबंध व्यक्ति संस्थापक को सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, कलकत्ता मदरसा राजा राम मोहन राय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वारेन हेस्टिंग्स, हिंदू कॉलेज जोनाथन डंकन, बनारस का संस्कृत कॉलेज मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी, यानी कलकत्ता मदरसा
यह वारेन हेस्टिंग्स, इसके संस्थापक वारेन हेस्टिंग्स। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय। हिंदू कॉलेज, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। बनारस का संस्कृत कॉलेज, इसके संस्थापक जोनाथन डंकन। यानी कलकत्ता मदरसा, इसको ए को 2 से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय यानी बी को 4 से। हिंदू कॉलेज यानी सी को 1 से राजा राम मोहन राय। बनारस का संस्कृत कॉलेज यानी डी को 3 से जोनाथन डंकन। 74 प्रश्न नंबर 74 निम्नलिखित कथनों में कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। तो इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया। तो इस प्रश्न नंबर 74 का सही उत्तर डी, ए में डी कथन सही नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इस आंदोलन का विरोध किया। शेष सभी कथन सही हैं। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। बी नंबर है मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1878 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में हुई थी। तो प्रश्न नंबर 75 का सही उत्तर सी यानी कथन सी सत्य नहीं है। सुरेंद्रनाथ 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी, न कि 1878 में। शेष सभी कथन ए, बी व डी के कथन सत्य हैं। आज यहीं तक। क्वेश्चन नंबर 76 से आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में हल करवाया जाएगा। धन्यवाद।